जब अन्याय की सीमा पार हो जाती है तब एक चिंगारी नहीं, एक तूफान उठता है। वो तूफान न कोई नेता होता है, न कोई अधिकारी, वो होता है एक सैनिक। वो अपने देश के लिए मर भी सकता है और दुश्मनों को जला भी सकता है। यही कहानी है एक ऐसे जाट की जिसने इंसाफ को धर्म मान लिया और अत्याचार को खून से धो डाला। गर्मियों की वो रात कुछ अलग थी। आसमान में बादल गरज रहे थे और धरती पर डर का साया फैला हुआ था। आंध्र प्रदेश के मोटुपल्ली गांव के लोग उस रात नींद में नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे रणतुंगा का डर किसी भूत से कम नहीं। हर गली, हर कोना उसकी निगरानी में था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके खिलाफ आवाज उठा सके, पर किस्मत कुछ और मंजूर था। उसी वक्त एक चेहरा चेन्नई से अयोध्या जा रहे रेल में सवार हुआ। सादा कपड़े, शांत चेहरा, लेकिन आंखों में गहरा दर्द और दिल में जलता हुआ अंगारा। उसका नाम कोई नहीं जानता था, पर आने वाला कल उसी के नाम का इतिहास रचने वाला था। वो बलदेव प्रताप सिंह था, जाट रेजिमेंट का एक बहादुर योद्धा जिसे सिस्टम ने भुला दिया था, लेकिन अपनी मातृभूमि ने पुकार लिया था। मोटुपल्ली पहुंचते ही बलदेव को गांव के हालात समझ में आ गए। रणतुंगा ने वहां अपना किला बना रखा था। कानून, पुलिस, नेता सब उसकी जेब में थे। जो नहीं थे वो कब के जमीन के नीचे दफन कर दिए गए थे। लोगों की आंखों में सिर्फ खौफ था, उम्मीद नहीं। एसआई विजयलक्ष्मी एक जांबाज अफसर थी जिन्होंने रणतुंगा के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन परिणाम स्वरूप वो और उनकी टीम बंदी बना ली गई। उसी समय राष्ट्रपति भवन को एक गुमनाम पैकेट मिला, जिसमें एक पत्र और कुछ कटी हुई उंगलियां थीं। ये एक सीधी चेतावनी थी कि इंसानियत खतरे में है। सीबीआई ने अपनी स्पेशल यूनिट से एक नाम भेजा, सत्यमूर्ति। लेकिन जब रणतुंगा के पास बम, हथियार और सत्ता हो, वहां कानून की कलम बहुत पतली लगती है। बलदेव प्रताप सिन्हा को कानून की जरूरत नहीं थी। उसके लिए इंसाफ का मतलब था रणतुंगा का अंत। एक रात गांव के बाहर रणतुंगा के गुंडों ने एक परिवार पर हमला किया। बलदेव वहां पहुंचा और अकेले ही उन सबको धूल चटा दी। पहली बार गांव वालों ने देखा डर भी डर सकता है। बलदेव ने न सिर्फ एसआई विजयलक्ष्मी और उनकी टीम को छुड़ाया, बल्कि गांव वालों को भरोसा दिलाया कि अत्याचार का अंत अब शुरू हो चुका है। अब रणतुंगा को समझ में आ गया कि कोई बड़ा तूफान आया है। उसने अपने पुराने सिपहसालार बुलाए, उन्हीं लोगों को 2009 में श्रीलंका से सोना चुराया था और भारत में गैंग खड़ा किया था। लेकिन बलदेव सिर्फ एक सैनिक नहीं था, वो एक मिशन था जिसने खुद को मिटा दिया था बस ताकि दूसरों को बचाया जा सके। बलदेव ने एक एक कर रणतुंगा के गुंडों को खत्म किया, कोई खेत में तो कोई जंगल में। हर हत्या के पीछे एक संदेश था, अब इंसाफ जिंदा है। इस लड़ाई में उसके साथी एसआई विजय लक्ष्मी, जो सिर्फ बहादुर नहीं बल्कि बुद्धिमान भी थी। वहीं दूसरी ओर भारती, रणतुंगा की पत्नी, जो कभी एक स्कूल टीचर थी, अब एक क्रूर और चालाक महिला बन चुकी थी। उसने अपने पति की क्रूरता में साथ दिया और खुद भी मासूमों पर जुल्म किया। पर जब बलदेव ने रणतुंगा को घेरा, तब वही भारती अपने गुनाहों के बोझ से खुदकुशी कर बैठी। रणतुंगा ने गांव को जलाने की योजना बनाई थी, ताकि जो उसका नहीं हो सकता वो किसी और का भी ना हो। लेकिन बलदेव ने ऐन वक्त पर उसका प्लान फेल कर दिया और उसके आखिरी गढ़ में घुसकर उसी की बंदूक से उसका अंत किया। रणतुंगा के मरते ही गांव पर छाया हुआ डर का साया हट गया। लोग खुले में सांस लेने लगे, बच्चे खेलने लगे और महिलाएं अपनी खोई हुई इज्जत को फिर से संवारने लगीं। बलदेव ने न कोई इनाम लिया, न कोई पदवी। वो चुपचाप एक मंदिर के पास बैठा रहा, जैसे कोई बूंद समुद्र में लगी हो। लेकिन जब हेलीकॉप्टर आया और सीबीआई ने उसे लेने की बात कही, तब उसने सिर्फ एक बात कही, जब भी देश को जरूरत होगी ये जाट फिर लौटेगा। आ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें अगली कहानी लाने की ताकत देती है। धन्यवाद।